हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखित जो कहानी है आज मैं उसका सार बताने वाली हूँ, जो क्षितिज भाग 2 क्लास 10th की बुक है। पाठ का सार है, नई कहानी सोचने और एकांत में सफर करने के उद्देश्य से लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। लेखक लगभग दौड़ते हुए से सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी। डब्बे में पहले से ही एक सफेद पोश नवाब साहब पालथी मारे हुए बैठे थे। उनके सामने 2 ताजा और चिकने खीरे रखे हुए थे, जो समय व्यतीत करने के उद्देश्य से शायद लखनऊ स्टेशन से ही खरीदे गए थे। नवाब साहब के चेहरे पर लेखक को देखकर असंतोष के भाव स्पष्टतया नजर आने लगे। नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, क्योंकि लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्रिय था। लेखक ने सोचा कि शायद अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब नवाब साहब को लेखक जैसे साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाने में संकोच हो रहा होगा। इतने में ही अचानक नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने को आमंत्रित किया। लेखक को अचानक हुआ उनका यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और धन्यवाद कहकर लेखक ने मना कर दिया। कुछ समय तक नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और फिर बर्थ के नीचे से पानी का लोटा निकालकर खीरों को पानी से धोया। धुले हुए खीरे तौलिए से पोंछकर, जेब से चाकू निकालकर, उनके सिरे काटकर, गोद कर झाग निकाला और एक एक फांक काटकर तौलिए पर करीने से सजा दिया। इसके बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला नमक मिर्च बुरक दिया। उनकी भावभंगिमा से स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने लेखक से दोबारा खीरा खाने को पूछा, पर लेखक एक बार मना कर चुके थे। इसलिए अपने आत्मसम्मान के निर्वहन हेतु उन्होंने कहा कि मेरा पेट कमजोर है, अतः आप ही खाएं, और शुक्रिया कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से पहले तो खीरे को देखा और फिर खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। इसके बाद उन्होंने खीरे की एक फांक उठाई और उसे नाक के पास ले जाकर आंखें मूंद कर सूंघा। मुंह में भरे हुए पानी को गले से नीचे उतारा और फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सभी फांकों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर गर्व से लेखक को इस प्रकार देखा मानो कह रहे हो कि हम खानदानी रईसों का तो यही तरीका है। इसके बाद नवाब साहब ऐसे लेटे मानो पूरी प्रक्रिया में वे बहुत थक गए हों। लेखक सोच रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने के इस सूक्ष्म और अमूर्त तरीके से क्या उदर पूर्ति हो सकती है। इसी समय नवाब साहब डकारते हुए कहते हैं कि खीरा होता तो लजीज है, परंतु पेट पर बोझा डाल देता है। यह दृश्य देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि खीरे की सुगंध व स्वाद की कल्पना मात्र से ही यदि पेट भरने की डकार आ सकती है, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।